नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 1 मार्च 2023 के दिन स्वैग 2.0 करके एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। उसके कुछ नए फीचर्स लॉन्च हुए हैं, उसकी जानकारी लेकर के। स्वैग का नॉर्मल प्लान देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं, अनिल राजपुरोहित ट्रिपल FS, या यूट्यूब पे जाकर के स्वैग मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे आप लिखेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा और वहाँ पे आप बाकी के जो पुराने फीचर्स है वो भी सारे देख सकते हैं। तो इस प्लान 2.0 स्वैग में क्या नए फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है, उसको मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित ट्रिपल FS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। देखेंगे स्वैग के बारे में बात करेंगे। स्वैग काफ़ी अच्छा बिक रहा है प्रोडक्ट अभी मार्केट में। कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स ऑलरेडी उस प्रोडक्ट में हैं जो इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं थे, तो काफ़ी अच्छे से ये पॉलिसी लोग परचेज क्या किया है। अब आप देखिए, यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाइए, इस तरीके से आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं क्या किया है। अब आप तो स्वैग काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके जो 3 वेरिएंट जो मार्केट में जो पहले लॉन्च हो चुके थे, लोगों ने काफ़ी अच्छे से परचेज किया है। और जब से बजट आया है जहाँ पे 5 लाख और उससे अधिक की प्रीमियम वाली पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 में टैक्सेबल होने वाली है, अर्थात जो 1010D का टैक्स फ्री बेनिफिट मिलने वाला है वो बंद होने वाला है। तो ये प्रोडक्ट और भी बहुत ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं स्वैग का। और अभी 2 नए वेरिएंट आए हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। ने स्वैग 2.0 में 2 वेरिएंट हैं जो अभी सेल्स के लिए ओपन कर दिए हैं। पहला है वेल्थ फॉर माइलस्टोन और दूसरा है रेगुलर वेल्थ। आइए देखते हैं, रेगुलर वेल्थ से शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। रेगुलर वेल्थ में आप प्रीमियम पेइंग टर्म 8 साल, 10 साल, 12 साल ले सकते हैं कि आपको कितने साल तक के लिए प्रीमियम भरना है। आप डेफरमेंट पीरियड भी ले सकते हैं कि कितने समय के बाद, कितने साल के बाद आपको इनकम लेने की जरूरत है। आप इनकम टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल या 15 साल, आपको कितने साल तक इनकम चाहिए। शॉर्ट टर्म 5 साल के लिए चाहिए या 10 साल चाहिए या 15 साल चाहिए। इसके अलावा आप इनकम पीरियड में पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट वाला राइडर, जो बहुत ही सक्सेसफुल राइडर हैं, वो इसमें भी ऐड कर सकते हैं और आपको लॉयल्टी बूस्टर भी इस पॉलिसी में मिलता है। अब अपन समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि किस तरीके से ये रेगुलर वेल्थ वाला ऑप्शन है वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर है जिनकी एज 35 ईयर है, वो 10 साल के लिए प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं, डेफरमेंट पीरियड वो 3 साल के लिए ले रहे हैं और 23 साल तक वो पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट ऑप्शन भी सेलेक्ट कर रहे हैं और वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस वाला राइडर भी ले रहे हैं। और प्रीमियम उन्होंने सालाना 5 लाख रुपए पे करना डिसाइड किया। अब कस्टमर ने 1 साल से लेकर के 25 साल का पॉलिसी टर्म हो गया टोटल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद में कस्टमर की डिसेबिलिटीज हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट या क्रिटिकल इलनेस की वजह से। इन दैट केस कस्टमर के बाकी के जो प्रीमियम भरने रह गए थे 8 साल के, वो माफ़ हो जाएंगे। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर उन्होंने लिया हुआ था वो प्लस इसकी वजह से प्रीमियम भरने माफ़ हो गए हैं। क्योंकि कस्टमर की डेथ नहीं हुई है तो पैसा नहीं मिला है, लेकिन प्रीमियम भरने माफ़ हो गए हैं। अब मान लेते हैं कि कस्टमर की डेथ 7 साल के आसपास में हो जाती है। इन दैट केस उनका जो इंश्योरेंस कवर 55 लाख रुपए था वो घर में नॉमिनी को दे दिया जाएगा और बाकी के जो 3 प्रीमियम थे वो ऑलरेडी भरने माफ़ हो चुके हैं। उसके बाद उनको जो रेगुलर इनकम आना था 9,15,130 रुपये का, वो इनकम भी उनको गारंटेड उनके परिवार को आता रहेगा, उनके नॉमिनी को आता रहेगा। और इस तरीके से ये पूरा पॉलिसी वर्क करेगा कि कैसे ये वॉक प्लस राइडर और पॉलिसी कंटिन्यू ऑप्शन राइडर लेकर के कस्टमर ने अपने परिवार की सेफ्टी हमेशा के लिए फिक्स कर दी, गारंटेड। और ये जो 9,15,130 रुपये आएंगे वो उनको, क्योंकि वो 31 मार्च 2023 से पॉलिसी परचेज कर रहे हैं पहले, तो उनको ये सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री आएंगी। और ATC का बेनिफिट अगर वो लेना चाहते हैं तो ATC का बेनिफिट भी अवेलेबल है। और 55 लाख रुपए का पहले दिन से इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में 27,50,000 का एक्सीडेंटल राइडर भी आपको इनबिल्ट फ्री में मिलेगा। और अगर आप ECS रजिस्टर्ड करवाते हो तो आपको ECS की वजह से भी आपको एक अच्छा सा अमाउंट वापस मिलेगा। ये सारा इलस्ट्रेशन भी मैं आपको आगे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हर एक का इलस्ट्रेशन निकाल करके वो किस तरीके से वर्क करता है, वो भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कस्टमर वही 35 साल का है, 10 साल के लिए प्रीमियम भर रहे हैं, 3 साल के लिए वेट कर रहे हैं, 23 साल का पॉलिसी टर्म लिया है
और इस बार उन्होंने राइडर जो लिया है वो पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट ऑप्शन वाला ही लिया है, वॉप वाला राइडर नहीं लिया है। अब 1-1 लाख रुपए 10 साल के लिए कस्टमर ने भर दिए, 3 साल के लिए कस्टमर ने वेट कर लिया और अगले 10 साल तक कस्टमर को गारंटेड टैक्स फ्री इनकम 20,18,000 रुपये आनी शुरू हो जाएगी। तो टोटल बेनिफिट कितना हो जाएगा कस्टमर को? 2,02,70,490 रुपये का टोटल बेनिफिट हो जाएगा। टैक्स फ्री इंश्योरेंस कवर भी रहेगा पहले दिन से और एक्सीडेंटल बेनिफिट भी उनको मिलेगा। और अगर यहाँ पे कस्टमर की डेथ हो जाती है तो मैंने बताया पॉलिसी कंटिन्यूशन जो राइडर है वो कैसे वर्क करता है। मान लो 1 साल प्रीमियम भी भर के डेथ हो गई थी कस्टमर की, तो बाकी के प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे और ये जो 20,18,000 रुपये की इनकम आनी थी वो नॉमिनी को आएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 और प्लान का नाम रेगुलर वेल्थ ही रखा है। स्वैग 2.0 में ऑप्शन रेगुलर वेल्थ। इस बार उन्होंने न पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट ऑप्शन लिया है, ना ही कस्टमर ने वॉप का राइडर लिया है। कस्टमर की एज 35 है, 10 साल के लिए प्रीमियम भरेंगे, 5 साल के लिए वो वेट करेंगे, 20 साल तक के लिए वो इनकम लेंगे, प्रीमियम वो 5 लाख रुपए का भरेंगे। अब उन्होंने 5-5 लाख रुपए 10 साल के लिए भर दिए, 5 साल के लिए वेट कर लिया और कस्टमर को अगले 20 साल तक हर साल 20,10,000 रुपये आते रहेंगे। अगले 5 साल तक, 20 साल नहीं, अगले 5 साल तक 20,05,000 रुपये आता रहेगा। टोटल पॉलिसी टर्म है 20 साल, प्रीमियम 10 साल भरा, 5 साल वेट किया तो 5 साल ही इनकम टर्म रहा। तो कस्टमर ने टोटल कितना भरा? 10 साल में 50 लाख रुपये भरा और 5 साल के लिए वेट कर लिया। सपोज कि उनके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी ली हुई है तो अगले उनके हायर एजुकेशन के समय 5 साल तक लगातार 20,10,000 रुपये उनको मिल जाएंगे टैक्स फ्री। जिस ऑप्शन का नाम है, ये ऑप्शन नंबर 2 आ गया रेगुलर वेल्थ के बाद में, और ऑप्शन का नाम है स्वैग 2.0 वेल्थ फॉर माइलस्टोन। वेल्थ फॉर माइलस्टोन के लिए आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी ले सकते हैं, लिमिटेड पे ऑप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ प्रीमियम भरने का ऑप्शन 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल का है। आप पॉलिसी टर्म प्लस 5 ईयर का आप ऐड करके टोटल पॉलिसी टर्म आप जैसे 20 साल, 25 साल या 30 साल ले सकते हैं। लमसम मैच्योरिटी भी आप ले सकते हैं और आपको पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट वाला राइडर भी मिलेगा। ये इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा है जहां लमसम बेनिफिट वाली पॉलिसी लेने पर भी पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट राइडर मिल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे देखो गिव एंड गेट दिया गया है कि पॉलिसी टर्म 10 साल है। अगर आप प्रीमियम पॉलिसी टर्म 10 साल, 15 साल, 20, 25 या 30 रखते हैं और आपको गेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म किया और आपने पॉलिसी टर्म 30 साल के लिए ले लिया तो कितना गुना मिल जाएगा? वो 6 गुना, यानी कि 5-5 लाख 25 लाख रुपए आपने भरा, 25 लाख का 6 गुना कितना हुआ? 1.5 करोड़ रुपए। तो 1.5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। ये किस तरीके से रहेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, किस तरीके से मैक्स लाइफ के ये अलग अलग वेरिएंट किस तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 35 साल का व्यक्ति है जो ये पॉलिसी में रेगुलर वेल्थ का ऑप्शन सेलेक्ट करता है और यहाँ पे वो 10 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट करते हैं, 3 साल के लिए वेट करते हैं और 5 साल के लिए इनकम लेते हैं, तो करीब 18 साल पॉलिसी टर्म हो जाएगा। प्रीमियम उन्होंने रखा है 5 लाख रुपए का और यहाँ पे उन्होंने वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर भी लिया है, पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट वाला राइडर भी उन्होंने परचेज करा हुआ है। तो कस्टमर ने 5,06,000 रुपये का प्रीमियम भरा फॉर 10 ईयर्स के लिए। ECS उन्होंने रजिस्टर करवाया है तो उनको 45,000 रुपये ये मिल जाएंगे ECS के और उनको 17,54,341 रुपये की गारंटेड इनकम आएगी फुल 5 ईयर्स के लिए। और पहले दिन से इंश्योरेंस कवर रहेगा 55 लाख का और प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद में 55 लाख का आधा 27,50,000 आपको इनबिल्ट अतिरिक्त एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलेगा। अब उन्होंने 2 राइडर लिए हुए, इससे समझते हैं कि क्या बेनिफिट होगा। सपोज कि कस्टमर ने वेवर ऑफ प्रीमियम लिया हुआ है और कस्टमर ने पहला साल प्रीमियम भरा और क्रिटिकल इलनेस हो गई, एक्सीडेंटल हो गए और वहाँ पे कस्टमर का प्रीमियम भरना माफ़ हो जाएगा या डेथ हो गई इन केस भी, अगर उन्होंने बच्चों के नाम पे लिए है तो यहाँ पे सपोज कि किसी भी वजह से एक्सीडेंट पे आदमी अपंग हो गया है या क्रिटिकल इलनेस हो गया है तो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे और पॉलिसी के जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू रहेंगे। दूसरा है कि जो पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट लिया हुआ है इसमें अगर कस्टमर की मान लो कि पहले साल डेथ हो जाती है, मान लो डिसेबल नहीं होगा, डेथ ही होगी पहले साल, तो 55 लाख रुपए घर वालों को तुरंत मिल जाएगा, बाकी के प्रीमियम कंपनी भरेगी और ये 17,54,341 रुपये आने वो घर वालों को आएंगे।
तो ये आप टोटल देख सकते हैं किस तरीके से होगा। अब मान लो कि कस्टमर की डेथ 15 या 14 साल पे हो गई एक्सीडेंट में, तो 27,50,000 प्लस 55 लाख घर वालों को एक साथ मिल गया, और जो बाकी इनकम आनी थी वो भी घर वालों को मिल जाएगी। तो ये पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट वाला राइडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एज ऑफ नाउ मैक्स लाइफ के स्वैग प्लान में ही है, बाकी किसी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट में इस तरीके का फीचर्स नहीं है। तो यहाँ पे पॉलिसी कंटिन्यूएशन का भी है और वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर भी है। तो उन्होंने इंश्योर कर लिया है कि अगर वो रहेंगे तो भी इनकम आएगी और बच्चों का एजुकेशन मैरिज आराम से हो जाएगा, और अगर वो नहीं भी रहेंगे तो भी उनका बच्चों का एजुकेशन एंड मैरिज 100% हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये वाला ले लिया उन्होंने प्लान, जिसका ऑब्जेक्टिव है रेगुलर वेल्थ के लिए। अगर कस्टमर ने दूसरा ऑप्शन अपन देखते हैं, जहां पे कस्टमर ने 10 साल के लिए प्रीमियम पे करा, पॉलिसी टर्म 28 साल लिया अर्थात, और 3 साल का वेटिंग पीरियड रखा, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि वो 15 साल उनको इनकम चाहिए, और उन्होंने इस बार वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर रखा, पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट भी राइडर भी लिया हुआ है। तो अब समझते हैं यहाँ पे 5 साल की जगह उनको इनकम 15 साल तक आएगी, 7,67,000 रुपये हर साल आएगी उनको इनकम। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस कवर भी 55 लाख का है, एक्सीडेंटल कवर बेनिफिट भी है, ईसीएस की वजह से भी बेनिफिट मिल रहा है, और 100% बेनिफिट आपको ये सारे के सारे गारंटेड मिलेंगे। नॉर्मल स्वैग में क्या होता है कि मैच्योरिटी अमाउंट आता है, लेकिन इस प्लान में मैच्योरिटी अमाउंट आपको नहीं दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं, कि यहाँ पे भी उन्होंने रेगुलर वेल्थ का ऑप्शन लिया है, 12 साल पेमेंट टर्म किया, इस बार 32 साल की पॉलिसी टर्म है, 5 साल का वेटिंग पीरियड रखा है, और 15 साल इनकम टर्म रखा हुआ है, और उन्होंने इस बार राइडर नहीं लिए हैं, दोनों में से कोई भी राइडर नहीं लिया हुआ है। तो अब देखिए इनकी इनकम कितनी आ रही है, 12 साल तक 5-5 लाख रुपए भर दिया, 5 साल के लिए वेट कर दिया, 55,000 ईसीएस की वजह से मिल गया, फिर उनको अगले 15 साल तक 11,33,468 रुपए की सालाना हर साल इनकम आएगी। एंड ये इंश्योरेंस कवर भी आप देख सकते हैं, और ये पूरा 1010D में टैक्स फ्री आएगा, और जब आप प्रीमियम पेमेंट करोगे तो एटीसी का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। चलते हैं अगले वेरिएंट की तरफ। अब रेगुलर की जगह पर चलते हैं वेल्थ फॉर माइलस्टोन, इसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पे कस्टमर की 30 ईयर है, 12 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म कर रहा, पॉलिसी टर्म 30 साल, और इस बार उन्होंने कोई राइडर नहीं लिया है, 5-5 लाख रुपए का उन्होंने प्रीमियम भर दिया 12 साल के लिए, 55,000 का ईसीएस की वजह से उनको मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे उनको 3 करोड़ रुपए की गारंटेड मैच्योरिटी आएगी, गारंटेड मैच्योरिटी 3 करोड़ रुपए की, 60 लाख उन्होंने भरे हैं, 3 करोड़ ये और 55,000 ये। पहले दिन से इंश्योरेंस 55 लाख का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी 27,50,000 का, तो एक बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है टैक्स फ्री। अब एक और ऑप्शन देखते हैं कि कस्टमर के 35 ईयर हैं, पॉलिसी टर्म वो 30 साल लेते हैं, प्रीमियम इस बार 5 साल ही भरने का ऑप्शन रखा है, और वेल्थ फॉर माइलस्टोन का उन्होंने ऑप्शन लिया है। राइडर में उन्होंने कुछ भी परचेज नहीं किया है, 5 साल के लिए 5-5 लाख रुपए भरे, 20,000 रुपये ईसीएस की वजह से मिले, इंश्योरेंस कवर आपको दिख रहा है। यहाँ मैच्योरिटी आएगी करीब 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि 6 टाइम अपन ने भरा कितना, 25 लाख, 25 लाख का 6 गुना, करीब 1.5 करोड़ रुपए उनको मिल गए हैं कस्टमर को, वो भी पूरा टैक्स फ्री। एक और ऑप्शन देखते हैं, वेल्थ फॉर माइलस्टोन, 12 साल प्रीमियम भरना है, पॉलिसी 30 साल के लिए चलेगी, 5 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहे हैं, और मैच्योरिटी पे आपको ये 2,99,00,000 दिख रहा है, वो सिर्फ एज का डिफरेंस दिख रहा है, बाकी वो का वही है। लेकिन इस बार देखते हैं राइडर के साथ में कि अगर इस बार इस प्लान में भी उन्होंने राइडर लिया हो तो किस तरीके से वर्क करेंगे। तो यहाँ वाला ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ये अगर आप राइडर देखेंगे, पॉलिसी कंटिन्यूएशन ऑप्शन का राइडर लिया है, वो भी वेल्थ फॉर माइलस्टोन वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो 2,99,00,000 की जगह अभी इस बार 2,70,00,000 आएगा, लेकिन अगर सपोज कस्टमर ने एक प्रीमियम भरा, डेथ हो गई, तो 55 लाख घर वालों को तुरंत मिल गया, बाकी का प्रीमियम कंपनी भरेगी, 55,000 रुपये भी मिल गया, और जो मैच्योरिटी पे 2,70,00,000 रुपये आने थे ना, वो भी आएंगे, मतलब आपको 55 लाख रुपये भी मिल गया, प्रीमियम आपने सिर्फ 5 लाख भरा, 55 प्लस आपको 2,70,00,000 ये दोनों मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बेनिफिट होंगे। अलग अलग वेरिएंट किस तरीके से काम करता है, इस तरीके से सपोज यहाँ पे कस्टमर की डेथ 20वें साल पे हो गई, तो 63 लाख का इंश्योरेंस कवर है, 27,50,000 का एक्सीडेंटल, अगर एक्सीडेंटल में हुआ तो ये दोनों मिल जाएगा, और उसके बाद ये जो मैच्योरिटी आने वाली थी वो भी घर वालों को आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वेरिएंट किस तरीके से स्वैग 2.0 के वेरिएंट काम करते हैं। प्लान परचेज करने के लिए
आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बेनिफिट कंटिन्यू इस स्वैग 2.0 में भी क्या क्या बेनिफिट कंटिन्यू है। एक आप सेव द डेट कर सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक डेट के समय ही इनकम चाहिए। सपोज आपको आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे पैसा चाहिए जो इनकम आ रही है, या आपको आपके बच्चे के बर्थडे पे पैसा चाहिए, या आपकी वाइफ के बर्थडे पे पैसा चाहिए, आपके खुद के बर्थडे पे आपको जो इनकम आए वो आना चाहिए। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेट को कि आपको जो इनकम आने वाली है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो इनकम आपको कौन सी डेट के दिन आए। दूसरा, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में आपकी कोई भी पॉलिसी चल रही है, भले 10,000 की है कि 5 लाख की है, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपको पहले साल के प्रीमियम में 2% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको एक्सीडेंटल राइडर 50% मिलेगा। जो बेसिक आपका इंश्योरेंस कवर है उसका 50% आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट भी एक्स्ट्रा मिलता है पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद। अगर आप ऑटो डेबिट की फैसिलिटीज लेते हैं, ईसीएस करवाते हैं, यानी कि आपके बैंक के अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट जाएंगे अगले साल जब आप रिन्यूअल पे करेंगे, तो आपको 1% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड का आपको पैसा भी मिलता है। सपोज कि आपने 1-1 लाख रुपए 12 साल के लिए भरना था, आपने पहला साल दे दिया चेक से या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, बाकी का 11 साल आप 11 लाख भरने वाला, तो उसका 1% आपको ईसीएस होने की वजह से आपको पैसा वापस मिलता है। अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो भी आपको डिस्काउंट मिलता है 2% का, और अगर आप स्टाफ हो कंपनी के तो वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलता है स्टाफ के तौर पे। अब देखते हैं प्रोडक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखते हैं कि मिनिमम एंट्री एज 8 साल होनी चाहिए अगर सिंगल पे लेते हैं और आप पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट राइडर लेते हैं। अगर आप पॉलिसी कंटिन्यूशन राइडर नहीं लेते हैं तो आप 91 डेज का बच्चे के लिए भी आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। L2 हो सकता है और जो प्रपोजर है वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। और अगर पीसीबी आपको राइडर लेना है, पॉलिसी कंटिन्यूड बेनिफिट वाला राइडर आपको लेना है, तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। प्रीमियम पेइंग टर्म आपके लिए 8 साल 10 साल 12 साल रखी गई हैं। रेगुलर वेल्थ के लिए 5 6 8 10 12 हैं, वेल्थ फॉर माइलस्टोन के लिए ये। और मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म आप देखेंगे वेल्थ फॉर माइलस्टोन के लिए ₹1,00,000 हैं सिंगल पे में, और अगर आप 5 साल 6 साल 8 साल 10 12 साल पढ़ना चाहते हैं तो ₹50,000 से ये पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज अगर वेल्थ फॉर माइलस्टोन के लिए लेना चाह रहे हैं तो आपको 10 गुना अगर इंश्योरेंस कवर रखना है तो आपको 45 साल की एज होनी चाहिए सिंगल पे विदाउट पीसीबी में। 1.25 गुना इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो 65 साल तक की आपकी एज तक ले सकते हैं, लेकिन पीसीबी का राइडर नहीं मिलेगा। 65 साल माइनस पीपीटी प्रीमियम पेमेंट टर्म आप विदाउट पीसीबी ले सकते हैं, और 60 साल माइनस प्रीमियम पेमेंट टर्म आप पीसीबी के साथ ले सकते हैं। अर्थात अगर आपने 60 साल आप माइनस प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने 10 साल डिसाइड किया है तो आपकी एंट्री एज मिनिमम मैक्सिमम 50 साल की उम्र का व्यक्ति पॉलिसी ले सकता है, वो भी प्रीमियम पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट राइडर के साथ में। दूसरे और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि वेल्थ फॉर माइलस्टोन में प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 6 8 10 12 रखा हुआ है। इनकम डेफरमेंट पीरियड आप नहीं ले सकते यहाँ पे। इनकम स्टार्ट फ्रॉम रेगुलर वेल्थ ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पॉलिसी टर्म आप सिंगल पे लेते हो तो 5 साल पे आप मैच्योरिटी ले सकते हैं, 10वें साल पे भी आप मैच्योरिटी ले सकते हैं। 5 साल प्रीमियम पेमेंट करते हो तो आप 10 साल से लेकर के 20वें साल में कोई भी आप एक साल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से साल 11वें साल 12वें साल 15वें साल पे मैच्योरिटी चाहिए, या 20वें साल 25वें साल या 30वें साल पे आपको मैच्योरिटी मिल सकती है। सेम इस तरीके से आप 8वें 10वें और 12वें साल प्रीमियम पेमेंट टर्म पे कौन सी पॉलिसी टर्म आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर वेल्थ वाला ऑप्शन लेते हैं तो आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन 8 साल 10 साल और 12 साल मिलेगा। इसमें आप इनकम को डेफर भी कर सकते हो कि मान लो आपने 12 साल प्रीमियम भरा और आपको 5 साल बाद यानी कि 17वें साल से इनकम बेनिफिट चाहिए तो आप डेफरमेंट पीरियड भी ले सकते हैं। डेफरमेंट पीरियड आप 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल का रख सकते हैं। एक बड़े मौके की बात करते हैं। 31 मार्च 2023 के बाद अगर आप चाहे स्वैग 2.0 हो, स्वैग हो या किसी भी कंपनी का कोई भी पॉलिसी हो, ट्रेडिशनल पॉलिसी हो, वहाँ पे अगर आप 5 लाख या उससे अधिक का प्रीमियम भरने वाले हो तो उसकी आने वाली मैच्योरिटी 1010D में अब टैक्स फ्री नहीं आएगी। लेकिन अभी भी आपके पास 1 महीना है, आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ का भी प्रीमियम भरेंगे तो उसकी आने वाली पूरी मैच्योरिटी या इनकम आपको टैक्स फ्री आएगा।
तो जल्दी करिए, 1 महीना है। दूसरा मैं एक बड़ा न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस प्रोडक्ट स्वैग और स्वैग 2.0 या 2.0 के इंटरेस्ट रेट IRR 1 अप्रैल 2023 से कम होने वाले हैं। तो यानी कि आपको जो इनकम आने वाली है वो कम हो जाएगी, लेकिन एक बार अगर आपने आज परचेज पॉलिसी कर दी, आपके लिए जो रेट डिसाइड हुई है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। तो 2 फायदे हैं 31 मार्च 2023 तक पॉलिसी परचेज करने के लिए। आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री आएगी 1010D में। अगर आप 30% की टैक्स स्लैब में आते हो तो 30% बहुत बड़ा अमाउंट होता है टैक्स फ्री अमाउंट के लिए, और आपको इंटरेस्ट रेट भी हायर मिल रहा है। प्लान परचेज करिए। और अगर आपको ये प्लान मुझसे परचेज करना है तो मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है, MBA फाइनेंस हूँ, 12 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9909403412। इस पर आप कांटेक्ट करके पॉलिसी भी परचेज कर सकते हैं। और जाते जाते अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है अनिल राजपुरोहित FFS। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे जाए, YouTube के सर्च बटन में आप लिखे अनिल राजपुरोहित FFS फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज। वहाँ पे मेरा ये पिक्चर आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें और वहाँ पे आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो पे क्लिक करके मेरे बाकी सारे वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नाउ। थैंक यू।